गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। मींस क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि जंगलों को काटना। ठीक है, जो जंगलों की ज़मीन होती है उसे क्लीन करके उसकी जगह पे उस लैंड को किसी और काम के लिए यूज़ करना, उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटना और उस ज़मीन पे कोई और चीज़ जैसे बिल्डिंग्स बना लेना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन के कारण, जंगलों को काटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। वो जो लैंड है, जो जगह है, उसे कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, घर या फिर फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए जंगलों को काटना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, मतलब कि जो जंगलों को काट के जो लकड़ी मिलती है उसे फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करना या फिर उसे एज अ फ्यूल मतलब जो हम बालन के लिए जैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट कैन ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा कुछ नेचर जो कुदरती कारण, ये पहले जो हमने किए वो मैन मेड रीजंस थे। अब जो नेचुरल जो कुदरत की ओर से होते हैं वो है कि जैसे जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, या फिर ड्रॉट मतलब सूखा वगैरह पड़ जाना, वो भी डिफॉरेस्टेशन के कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स प्रभाव, मतलब जंगलों को काटने से क्या क्या जो असर है हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर टेम्परेचर, अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ में पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होगा। वो कैसे होगा? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न इज़ इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सेम वही कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। दैन इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और इसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे वाला पानी है वो भी रिड्यूस होगा, मतलब उसका लेवल भी नीचे जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ये तो थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कुछ प्रभाव जो जंगलों को काटने से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या है? ड्रॉट इज़ द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। ड्रॉट कैन हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। ड्रॉट क्या होते हैं कि जब कोई एरिया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो वहाँ पे ज़मीन जो है वो इस तरीके की हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉट। मतलब ये जो चीज़ है वो क्या है? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। तो ये क्यों होता है कि जब काफ़ी टाइम तक कहीं पे बारिश नहीं होती, ठीक है, तो उसकी वजह से वो ज़मीन जो है वो ऐसे फटने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेजर्टिफिकेशन। Formation of desert by erosion of vegetation due to harsh weather is called desertification. So desertification का मतलब क्या है कि जो harsh weather मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन मतलब बहुत ही मुश्किल वाला जो वेदर है, मौसम है, उसकी वजह से जो वेजिटेशन मतलब वनस्पति है उसका लॉस होना, उसे हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेन्स। सो इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हम लोगों की ह्यूमन्स की जो कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जंगलों को काटना या फिर जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रॉपर इरिगेशन ना हो, मतलब सिंचाई ठीक से, उन्हें पानी वगैरह ठीक से ना मिले, तो वो कुछ रीजंस है डिजर्टिफिकेशंस के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। Global warming means global warming is change of climate on a global level. Usually average temperature increases leading to melting of ice caps in the pole. So global warming में क्या होता है कि जो ice caps है मतलब बर्फीली जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो जो पोल्स हैं उनकी बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है, जिसकी वजह से
टेम्परेचर मतलब कि जो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना, जिससे कि जो हमारे पोल्स है, बहुत ऊंचाई पे जो पोल्स होते हैं उनकी भी बर्फ़ पिघलने लग जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इसके रीज़न्स क्या है, इसका रीज़न ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को काटना और पोल्यूशन, यही कुछ रीज़न्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जंगली जीवन को बचाना, जंगलों और जंगली जीवन को हम कैसे बचा सकते हैं, क्यों बचा के रखना चाहिए। ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड्स इंडल्जेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। सो जो जंगली जीवन है उसे बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। A wildlife sanctuary is a naturally occurring sanctuary such as an island that provide protection for species from hunting, predation, competition और poaching. So wildlife sanctuary क्या है, एक ऐसी नेचुरल प्लेस जो एक आइलैंड की तरह होती है, आइलैंड होता है जो टापू वगैरह होते हैं उसकी तरह होती है, जिसपे जो जितनी भी जंगली प्रजातियाँ हैं, मतलब जितनी प्रजातियाँ हैं जानवरों की, उन्हें शिकार से बचाया जाता है। ठीक है, और उनको प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है इस एरिया में। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दिस इज़ नेचर पार्क्स। नेचर पार्क क्या है, नेचर पार्क इज़ अ पार्क दैट इज़ यूज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेचर पार्क क्या होती है, जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जंगली जीवन, एनिमल्स और प्लांट्स की अलग अलग किस्मों को वहाँ पे हम संभाल के रखते हैं। सो इसकी जो देख रेख है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया रिस्पेक्टिवली। सो फ्लोरा एंड फौना क्या हो गया, किसी एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को फ्लोरा और फौना बोला जाता है, मतलब प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को फौना बोला जाता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. बायोस्फीयर रिज़र्व वो वाला एरिया होता है जहाँ पे पूरी जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जितना भी जंगली जीवन है, प्लांट्स, एनिमल, उनके रिसोर्सेज, उनके पुराने रहने सहने के तरीके, उनकी केव्स वगैरह सभी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके वहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ species. Species means a species is a group of individuals that can breed and successfully produce fertile offspring. So species means होता है कि जैसे हम बोल सकते हैं अलग अलग जातियाँ होती हैं एनिमल्स की। ठीक है, तो उन्हें हम स्पीशीज़ बोलते हैं जो कि ब्रीड करके दोबारा अपनी जैसी ही स्पीशीज़ और पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंडेमिक स्पीशीज़। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Endemic species वो वाली species होती हैं एनिमल्स, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स और प्लांट्स की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं उस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger was launched by the government to protect and conserve the battling tiger population in the country. Several national parks have been associated with the Project Tiger initiative. Project Tiger जो है टाइगर्स को कंजर्व करने, मतलब उनकी बचाने के लिए ये स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने शुरू किया था। नेक्स्ट है endangered animals. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. So endangered animals वो वाले animals होते हैं कि जो बिल्कुल मतलब ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं endangered animals. Next is ecosystem. An ecosystem is sum total of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc. So ecosystem क्या है कि पूरा जो टोटल है जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो क्लाइमेट, सॉइल, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सभी को कंबाइन करके जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक
Red Data Book. Red Data Book is the source which keeps a record of all the endangered एनिमल्स एंड प्लांट्स. रेड डाटा बुक वो वाली बुक होती है जिस पे जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल जो ख़त्म होने की कगार पे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड लिखा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स, माइग्रेशन टर्म नई नहीं है. माइग्रेशन मीन्स, migration is the periodic movement of animals from one place to another. It usually done for breeding and to escape harsh climates. Migration is common in birds and fishes. Migration का मतलब होता है कि जो periodic movement हम बोल सकते हैं कि जो plants मतलब एनिमल्स जो एक जगह से मतलब टाइम बाद जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइग्रेट करके, मतलब माइग्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाना. इट यूजली डन फॉर ब्रीडिंग एंड टू एस्केप हार्श क्लाइमेट्स. तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, जहाँ तो ब्रीडिंग के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर वेदर जैसे मौसम चेंज होता है तो वो मौसम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. और ये माइग्रेशन जो होती है बर्ड्स और फिशेस में मोस्टली होती है. नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर इंडस्ट्री इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन सिंस दे नीड वुड पल्प. रिसाइकलिंग पेपर कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ वुड पल्प बाय पेपर इंडस्ट्रीज. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स क्या है कि पेपर जो है उसे दोबारा यूज़ करना. पेपर की जो कंजप्शन है मोस्टली जो होती है कि पेपर इंडस्ट्री ने यूज़ करते हैं जिसका रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों. हमें पता है कि पेपर जो है हमें प्लांट से मिलता है. सो क्या होता है कि जो पेपर इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो वुड पल्प के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं. तो इसलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ मस्ट. रिसाइकलिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ वुड पल्प बाय पेपर इंडस्ट्री. सो अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि वुड पल्प की जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं उसकी कंजप्शन जो है वो उसमें कमी आएगी. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रीफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़. सो रीफॉरेस्टेशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगाने, ठीक है, मतलब दोबारा से प्लांट्स को उगाना, ठीक है. मतलब कि रीफॉरेस्टेशन की क्यों ज़रूरत है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों की कमी हो रही है, तो साथ में हमें चाहिए कि रीफॉरेस्टेशन भी करें कि चाहे जितने प्लांट्स कट हो रहे हैं उतने हम उन्हें और उगा भी सकें, ठीक है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर.